अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिलाहात हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दी थी। जो अब हम पढ़ेंगे वो अरबी का मुअल्लिम का पहला हिस्सा पढ़ेंगे, अद्दर्सुल अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी का मुअल्लिम हिस्सा अव्वल, अद्दर्सुल अव्वल। पहला हिस्सा है, इसकी 2 जिल्दें, एक और जिल्द है। पहले ये बुक पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम दूसरी बुक पढ़ेंगे। पहले हिस्से का पहला सबक है कलमा और इसकी किस्में, यानी कि कलमे को बताएंगे और उसकी इकसाम को बताएंगे। कलमा बामायने लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, यानी जिस लफ्ज़ का कोई भी मायना होगा तो उस लफ्ज़ को क्या बोलेंगे, कलमा कहते हैं। और वो क्या है, 3 किस्म के होते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। यानी कि कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म है, फ़ेल है और हर्फ है। इस्म वो कलमा है जो अपने माना बताने में दूसरे कलमे का मोहताज ना हो और इसमें 3 ज़मानों में से कोई ज़माना समझा ना जाए। यानी इस्म की तारीफ़ बता रहे हैं कि इस्म वो कलमा होता है जिसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता और ना वो किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है। अब मिसाल बता रहे हैं, रजुलुन, एक मर्द। अब इस मर्द को बताने के लिए, इस इस्म को, ये जो रजुलन है, इसको बताने के लिए ना तो हमें किसी दूसरे कलमे का मोहताज होना पड़ रहा है, समझ में आ जा रहा है इसी लफ्ज़ से कि किसी मर्द के लिए कहा जा रहा है, और ना ही इसमें कोई माजी 3 ज़माने जो हैं उनमें से कोई ज़माना भी नहीं पाया जा रहा। माजी, हाल और मुस्तकबिल, इन तीनों में से कोई ज़माना भी नहीं पाया जा रहा। इसी तरीके से हामिद है, ये एक ख़ास नाम है, एक शख्स का नाम है, इसमें भी ये दोनों नहीं पाई जा रही, ना तो इसमें कलमे का मोहताज है इसको समझने के लिए और ना ही इन तीन ज़मानों में से कोई ज़माना भी समझा नहीं जा रहा। ज़रबुन यानी मारना, मारने के लिए भी हमारे को बात समझ में आ रही है, किसी कलमे का कोई मोहताज नहीं है और ना कोई ज़माना पाया जा रहा है। इसी तरह तय्युबन अच्छा हुआ, वो अनाम में। फिर है फ़ेल, वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए और 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी इसमें पाया जाए। यानी अब इन दोनों को जो मना किया था इस्म के अंदर, फ़ेल के अंदर एक चीज़ पाई जा रही है, वो है ज़मानों का पाया जा रहा है। यानी कि जब वो बोलेंगे तो उससे हमारे को ज़माना समझ आ जाएगा कि माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। तो फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। यानी कि फ़ेल जो होता है उससे काम का करना समझ में आ रहा होता है या फिर काम का होना समझ में आ रहा होता है। इसकी मिसाल और क्या, 3 ज़मानों में से कोई ज़माना भी नहीं समझा जाता, समझा जाता है। जैसे ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने। अब ज़रबा, मारा उस एक मर्द ने, ज़रबा से हमें पता चल रहा है ये माजी के बारे में बता रहा है। फिर आ गया ज़हबा, वो गया। ज़हबा वो गया यानी कि माजी में, गया क्या मतलब माजी में। यज़हबू, देखो ज़हबा है जो मुज़ारे के लिए आता है और यज़हबू यानी कि उसके शुरू में या लगा देंगे और या लगा लेते हैं, ता भी लगा देते हैं। यह आगे सर्फ है इसकी पूरी, इंशाल्लाह जब ये बुक्स हो जाएंगी तो हम सर्फ भी पढ़ेंगे। यज़हबू वो जाता है या जाएगा, यानी कि हाल में जाता है, अभी का बता रहे हैं, या जाएगा आइंदा का बता रहे हैं, यानी कि मुस्तकबिल का बता रहे हैं। ज़हबा यज़हबू, ज़हबा जाता है, वो गया यानी माजी में, यज़हबू जाता है या जाएगा मुज़ारे में। मुज़ारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं। तीसरी किस्म है हमारे पास हर्फ। हर्फ वो कलमा है जिसके मायने इस्म या फ़ेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। अब इन्होंने इधर बताया था इस्म में कि कलमे का मोहताज नहीं होता और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी नहीं समझा था, ये तो फ़ेल के अंदर आ गया। अब कौन सी ऐसी कलमा है जो क्या है कि दूसरे कलमे का मोहताज होता है, तो फिर यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि वो कलमा हर्फ है। यानी कि हर्फ वो कलमा है जिसके मायने क्या इस्म या फ़ेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। अब जैसे क्या, अला, पर, फ़ी, में, इला, तक, तरफ। अब इला बोलो, तक यानी तरफ, इसके मायने हैं, तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा जब तक कि इसके साथ फ़ेल या फिर इस्म को नहीं लाया जाएगा तो ये समझा नहीं जाएगा। बता दिया आगे, ज़हबा ज़ैदुन इलल मस्जिदी, ज़ैद मस्जिद की तरफ गया। अब यहाँ पर इला का तर्जुमा हमें समझ आ गया, यानी कि ज़ैद के बारे में बता रहे हैं कि वो गया है इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ। इस्म की किस्में, इस्म की 2 किस्में होती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पहले कलमा बताया, कलमे की क्या कहते हैं 3 किस्में थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब इस इस्म, फ़ेल, हर्फ में से इस्म यानी कलमे की इकसाम में से इस्म, फिर इस्म की इकसाम में से 2 किस्में हैं।
कौन कौन सी है? नकीरा है और मारिफा है। नकीरा वो इसम है जो आम चीज़ पर बोला जाए। अब कोई भी आम चीज़ मुराद ले लो तो उसके लिए क्या है? नकीरा बोला जाएगा। तो बता दिया यहाँ पर रजुलन मर्द। अब किसी ने कहा रजुलन, तो इससे कुछ भी समझ लिया जा सकता है। अब एक मर्द हमें समझ आ रहा है, लेकिन कौन सा मर्द है, कहाँ रहता है, क्या, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। एक आम लफ्ज़ है, किसी भी शख्स को, किसी भी मर्द को रजुल कह सकते हैं। इस लफ्ज़ से कोई ख़ास मर्द नहीं समझा जाता, बल्कि हर एक और किसी एक मर्द को रजुलन कह सकते हैं। इसी तरह दूसरी मिसाल दी इन्होंने, तय्यबुन अच्छा। इससे कोई ख़ास अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, बल्कि हर एक और किसी एक अच्छी चीज़ को तय्यबुन कह सकते हैं। अब इन्होंने बोला तय्यबुन अच्छा। अब हमें इससे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चीज़ अच्छी है, कौन अच्छा है, क्या है, कुछ भी मुराद ले सकते हैं क्योंकि ये आम है। ख़ास इसम की क्या दूसरी किस्म मारिफा है, और मारिफा यानी कि ये जब आम है तो फिर ये ख़ास ही होगा यकीनन। अब इसकी तारीफ़ है, मारिफा वो इसम है जो ख़ास चीज़ पर बोला जाए। ज़ैदुन एक ख़ास मर्द का नाम है, मक्कतुन एक ख़ास शहर का नाम है, और रजुलु मखसूस मर्द। अब यहाँ पर रजुल था तो यहाँ आम हो गया, और यहाँ रजुल था तो ये मखसूस मर्द बोल दिया। इसमें क्या तब्दीली आई जो इसको हमने ख़ास कर दिया? इसमें ये अलिफ लाम आया। जब अलिफ लाम आए तो ये क्या होता है? ख़ास हो जाता है। किसी भी आम के साथ अगर मुअर्रफ बिल्लाम, इस अलिफ लाम को मुअर्रफ बिल्लाम भी कहते हैं, कि अगर इसके साथ मुअर्रफ बिल्लाम आ जाए तो वो ख़ास हो जाता है। और रजुलु यानी एक ख़ास मर्द के लिए कहा जा रहा है। अब क्या हुआ? सबसे पहले कलमा था, फिर कलमे की 3 किस्में थी, इस्म, फ़ेल, हर्फ। फिर उसमें से इस्म की 2 किस्में थी, मारिफा और नकीरा। अब फिर इसमें मारिफा की किस्में, यानी कि मारिफा की किस्मों को बताया जा रहा है। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इसमें अलम, जैसे यानी कोई भी इस नाम हो किसी का, जैसे ज़ैदुन, हामिदुन वग़ैरह, ये क्या लोगों के नाम है ना, तो ये इसमें अलम है। इसी तरीके से दूसरा है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर यानी कि जो ज़मीरें हुआ, अंता, अना, ज़ालिका वग़ैरह, ये सारी ज़मीरें। अगर तो वो ज़मीरें क्या है? इसमें ज़मीर ये भी ख़ास, किसी ख़ास के लिए बोला जाता है। हुआ वो, अंता, तू, अना, में वग़ैरह। तीसरा है हमारे पास इसमें इशारा हाजा। हाजा के मायने है ये और ज़ाका के मायने हैं वो वग़ैरह। इसमें इशारा क्या? हाजा ये, ज़ाका वो वग़ैरह। ये क्या इसमें इशारा है, यानी कि इस शख्स की तरफ इशारा करें। हाजा रजुलन, ये मर्द है तो ये ख़ास हो गया। हाजा जमीलन, ये खूबसूरत है। ज़ाका जमीलन, वो खूबसूरत है। तो ये क्या उसकी तरफ इशारा करके उसको ख़ास कर दिया गया। चौथा है हमारे पास इसमें मौसूल अल्लज़ी, यानी अल्लज़ी के माने जो एक मर्द, अल्लती जो एक औरत। ये इसमें मौसूल होते हैं। अगर कहीं पर अल्लज़ी करके कुछ कहा जाए या अल्लती बोलकर, तो वो भी क्या होते हैं? मारिफा होते हैं, यानी कि वो किसी ख़ास कर देते हैं। और 5वीं किस्म है वो इसम जो मुनादा हो, यानी क्या हो? उसको पुकारा जाए, जैसे या रजुलन, ए मर्द। अब किसी शख्स को पुकारने के लिए किसी एक ख़ास शख्स को पुकारा जा रहा है ना, तो इसलिए या लगा दिया, या रजुलन हो गया, तो ये इससे ख़ास हो गया पुकारने की वजह से। इसी तरीके से या वलदुन, ए लड़का। इसके बाद है वो इसम, छठा है हमारे पास वो इसम जो मुअर्रफ बिल्लाम हो। अल फरसु मखसूस घोड़ा, और रजुलु मखसूस मर्द। मैंने यहाँ पर भी बताया था, कहाँ गया? ये रहा अर्रजुलु। मैंने क्या बताया था? जहाँ पर मुअर्रफ बिल्लाम हो, जिस नकीरा पर, वो जब मुअर्रफ बिल्लाम आ जाए तो वो क्या बन जाता है? मारिफा बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने मारिफा की किस्मों में से एक किस्म यहाँ पर बता दी, यही कि मुअर्रफ बिल्लाम जिस पर भी आएगा, जिस नकीरा पर भी, वो ख़ास हो जाएगा। जैसे अल फरसु, फरसु घोड़ा था। अब इस पर अलिफ लाम लगाकर इसको ख़ास कर दिया गया, यानी मखसूस घोड़ा। और रजुलु यानी मखसूस मर्द। साथ में हमारे पास वो इसम जो मारिफा की मज़कूरा किस्मों में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो। जैसे किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब क्या हुआ? क्या ये जितनी भी किस्में हैं उनकी तरफ क्या हो? मुज़ाफ़ हो। अब ज़ैद क्या था? मुज़ाफ़ इलैह, किताबु ज़ैदिन, किताबु मुज़ाफ़, ज़ैदुन मुज़ाफ़ इलैह। अब ज़ैद जो था वो इसमें अलम था, और इसमें अलम क्या? वो मारिफा में से की किस्मों में से के साथ मिलकर क्या हुआ? एक मुज़ाफ़ हो गया।
तो ये हो गया किताबु ज़ैदिन। वो इसम जो मारिफा की मज़कूरा किस्म में से किसी एक की तरफ मुज़ाफ़ हो, तो ये इसमें अलम की तरफ मुज़ाफ़ हो रहा है। इसी तरह किताबु हाज़ा इसमें इशारा, इसकी किताब, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसमें इशारा के साथ मुज़ाफ़ हो रहा है। मारिफा की कौन सी किस्म, इसमें इशारा वाली किस्म। किताब और रजुलु यहाँ पर मुअर्रफ बिल्लाम वाली किस्म, ये वाली मखसूस मर्द की किताब। अब तंबी के तौर पर एक बात बताई, इन मिसालों में लफ्ज़ किताब भी मारिफा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या, जब मारिफा के साथ मिला तो वो भी नकीरा वो बन गया मारिफा। अब हमारे पास क्या था, इक़साम मज़कूरा के सिवा बकिया तमाम इस्मा नकीरा है। उनकी भी कई किस्में हैं, जिनमें से दो बड़ी किस्में ये हैं। पहली है इसमें ज़ात, वो है जो जानदार या बेजान चीज़ों की ख़ुद ज़ात का नाम हो, यानी जो भी जानदार है या बेजान है उन ख़ुद चीज़ का जो नाम हो वो क्या होता है, इसमें ज़ात होता है, यानी कि उस ज़ात का जो नाम हो वो क्या है, नकीरा है। जैसे इंसान, आदमी, फ़रसा घोड़ा, हजरा पत्थर। अब ये सारी क्या, ये इसमें ज़ात यानी कि ज़ातों के नाम हैं। ये जैसे ये जानदार हो गए, इस इंसान और घोड़ा ये जानदार है, और ये हजर और पत्थर बेजान है। ठीक है। दूसरी किस्म है इसमें सिफ़त। सिफ़त वो है जो किसी शे की सिफ़त बताए, हसना खूबसूरत। अब क्या बोला, खूबसूरत, यानी कि ये सिफ़त बता रहा है कि वो खूबसूरत है। कौन खूबसूरत है, क्या है, ये नहीं बता रहा है, सिर्फ हसना खूबसूरत बोल दिया। कबीहन बदसूरत, क्या बदसूरत है, ये कुछ भी नहीं बताया। तो ये हो गई हमारी इसमें सिफ़त। अब इसमें क्या था, पूरे चैप्टर में इस कलमा, फिर कलमे की किस्म थी इस्म, फ़ेल और हर्फ। फिर इनमें से हर्फ में, फिर इन तीनों में, कलमे की 3 किस्मों में से इस्म की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकीरा। फिर मारिफा की 7 किस्में और नकीरा की 2 किस्में। अब ये सारी किस्मों को याद कर लो बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अरबी सीखने के लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते पर लाइक कोई भी नहीं करता। लाइक कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।